हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस में जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो है मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, साइंस की जो मेन ब्रांचेस होती हैं वो एक फिजिक्स मानी जाती है, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, जिसका आप सिस्टमेटिकली जो पार्टीशन है वो 9th और 10th में पढ़ोगे और 11th और 12th में आके तो ये बिल्कुल ही अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो आपकी साइंस में जितने चैप्टर्स हैं उनको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की दृष्टि से क्या है अलग अलग किया जाए तो हमने क्या है उसके अलग अलग दिन निर्धारित किए हैं आपके टाइम टेबल में। जैसे ट्यूसडे के दिन जो है आपके वो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, थर्सडे के दिन जो बायो के अंतर्गत आते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे और सैटरडे के में जो है आपको फिजिक्स के चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो आज हम जो है केमिस्ट्री का चैप्टर लेते हैं। वैसे तो ये 4 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री का आप इसको क्या है फर्स्ट चैप्टर मान सकते हो समझने की दृष्टि से। तो इसमें जितना आपका सिलेबस में मैटर है उसको 4 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिटेल्स है, और डिटेल्स भी किस रूप में है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसीलिए क्वेश्चन क्या है सारे सिंपल हैं ये। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, सेकंड है आपका व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, थर्ड है व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, एंड फोर्थ है व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। मतलब कुल मिलाकर क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हम इसमें क्या है फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, देखिए जितने भी इस नेचर में एलिमेंट्स मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, डिटेल तो आपको 9th में पढ़ाई जाएगी। एलिमेंट्स मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या है अपने आप में यूनिक होता है। तो इस नेचर में क्या है लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, 118 टाइप्स के पार्टिकल्स हैं, या 118 टाइप्स के आप एटम्स बोल सकते हो, ठीक है। उन एटम्स के हिसाब से क्या है आप मैटर के रूप देखते हो, और उन सारे एटम्स को ये दुनिया में जितने मैटर हैं वो सब किससे मिलकर बनते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं। तो इनको क्या है 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मेटल्स और सेकंड होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है वो देखने में कैसे हैं, अगर आप उनको छुओगे तो हार्ड हैं सॉफ्ट हैं, मतलब फिजिकल स्टेट, कलर और उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं दिखने में, कंडक्टिविटी, ये सब, और शेप, फिजिकल स्टेट, रूप, रंग, ये सब किस में आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, ठीक है। ये तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको समझनी है जिसके माध्यम से आप मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सको। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब आप उनको क्या है आसानी से आइडेंटिफाई कर सको। तो मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी ध्यान रखनी है। एक तो मेटल्स में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, हार्डनेस, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें होती है मैलिएबिलिटी, थर्ड होती है डक्टिलिटी, ठीक है। एक होती है इसमें कंडक्टिविटी, हार्डनेस हो गया, मैलिएबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, कंडक्टिविटी हो गई, और हमारा हो गया इसमें सोनोरस नेचर, सोनोरस नेचर, और एक है लस्ट्रसनेस।
मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, कंडक्टर होते हैं, सोनोरस नेचर होती है और लस्ट्रस होते हैं। इनको समझना है हमको। पहली बात तो ये समझना है कि इनका मतलब क्या होता है, फिर उसको मेटल से रिलेटेड करेंगे और तब हमको क्लियर हो जाएगा कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये होती है। या आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि जिन मैटर्स में, जिन मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल्स होती हैं। तो मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, वो सोनोरस नेचर दिखाते हैं। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। अब एक एक करके इसको लेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम हार्डनेस। हार्डनेस आप जानते हो, मेटल्स हार्ड होते हैं, मतलब उनको आप, उनमें क्या है, सॉफ्टनेस की प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती। आप उनको क्या है, मतलब अगर टच करोगे तो उनमें हार्डनेस, रिजिडनेस की प्रॉपर्टीज़ पाई जाएगी। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी नेचर में मेटल्स हैं, इसका एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये एक्सेप्शन हो गया। तो बात क्या निकल के आई, बात ये निकल के आई कि सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, हार्डनेस की नेचर शो करते हैं। ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को बीट करोगे, उस पर चोट मारोगे हथौड़े टाइप से, तो वो क्या है, टूटेगा नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरेगा नहीं, वो उसकी क्या हो जाएगी, सीट बन जाएगी। वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा एक तरीके से। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो जो भी मेटल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो मैलिएबल होंगे। मतलब आप उन पर क्या है, किसी चीज़ से उनको बीट करोगे, हथौड़ा वगैरह से उन पर चोट मारोगे, तो वो क्या है, टूटेंगे नहीं, वो सीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम का कोई पीस है, आप इस पर क्या है, जोर से हथौड़ा अगर प्रेस करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, ये फ्लैट टाइप हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ पीटने पर अगर सीट में कन्वर्ट हो जाती है तो हम उस प्रॉपर्टी को मैलिएबल बोलते हैं। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के, जब हम किसी चीज़ को खींचने पर उसके वायर बना सकते हैं। द प्रॉपर्टी बाई विच वायर कैन बी मेड और इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मतलब जिसके तार वगैरह बनाया जा सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो मेटल्स होती हैं। तो मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, डक्टिलिटी। ठीक है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि मेटल्स जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, पास कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेटल्स की ये कोई रोड है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, अगर आप इस सिरे से इसको हीट करना शुरू करो तो थोड़ी देर बाद क्या है, ये यहाँ पर भी गर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफ़र हुई, मतलब कंडक्शन हुआ इसमें पार्टिकल्स के थ्रू। ये यहाँ से क्या है, इस तरीके से चलती रही और हमको क्या फील हुआ है, हॉटनेस फील हुई। इसका मतलब हीट का क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। हीट का मतलब इसका कंडक्शन हुआ, तो इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, आप यहाँ से अगर करंट दोगे तो इधर भी क्या है, वो करंट पास हो जाएगा। इसीलिए क्या है, मेटल्स के वायर्स के क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया जाता है काफ़ी मात्रा में। सोनोरस नेचर, सोनोरस नेचर का मतलब है रिंगिंग। किसी चीज़ को क्या है, अगर आप हिट करो तो उसमें रिंगिंग बेल निकलती है। भाई आप अगर दो पीसेस लो, एक तो लो लकड़ी का और एक लो मेटल का, और अगर दोनों पे चोट मारो तो क्या है, एक आवाज़ देगी अच्छे से, रिंगिंग जो है उसकी बैल की तरह अच्छे से बजेगी, लेकिन लकड़ी या प्लास्टिक का टुकड़ा उस तरीके से बैल की आवाज़ नहीं देगा। तो ये नेचर किस में पाई जाती है, मेटल्स में पाई जाती है। लास्ट है हमारा लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब चमकीली। मेटल्स क्या होती हैं, मोस्टली वो क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। ये बात अलग है कि एयर वाटर से रिएक्शन करके उनकी ऊपरी परत थोड़ी सी डल हो जाए, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा स्क्रैच करो, जैसे एल्यूमिनियम का वायर है, ऊपर से आपको डल लगेगा लेकिन स्क्रैच करने पर वो नीचे चमकदार होता है। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग या चमकदार। ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स की। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और सिस्टमेटिकली समझ लेते हैं जो आपको बताया है। ठीक है। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स।
तो दी मटेरियल्स विच आर हार्ड, ऐसे मटेरियल जो हार्ड हैं, लस्ट्रस हैं, मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, सोनोरस हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, वो मेटल कहलाते हैं। मतलब जिन जिन मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो मेटल्स होते हैं। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर दिस। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी? हार्डनेस होगी, लस्ट्रसनेस होगी, मैलिएबिलिटी होगी, डक्टिलिटी होगी, सोनोरस नेचर हो गई एंड कंडक्टिविटी होगी। फिर एक एक करके क्या है इनका एक्सप्लेनेशन है। हार्डनेस मतलब सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सारी मेटल्स हार्ड होती हैं। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, मरकरी मेटल ऐसी होती है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। लस्ट्रस मतलब इनकी जो सरफेस होती है ये दिखने में जो लगती है शाइनिंग होती है इनमें, ये हो गया। मैलिएबिलिटी मतलब इनको पीटने पर क्या है ये सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। मेटल जितनी भी होंगी वो सीड मतलब हथौड़े वगैरह से क्या है इनको बीट करने पर वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाने का गुण रखती है। डक्टिलिटी में क्या होता है? दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। जिस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कोई चीज़ तार वायर वगैरह में क्या है खींची जा सकती है वो उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। मेटल्स क्या होती हैं? डक्टाइल्स होती हैं। सोनोरस नेचर का मतलब ये होता है कि ये क्या है पीटने पर रिंगिंग बेल या ध्वनि देती हैं जो लकड़ी या प्लास्टिक या नॉन मेटल्स नहीं देती। कंडक्टिविटी मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। एग्जाम्पल आप सब जानते हो, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक। और इस तरीके से हम जो सीखे अगर उसको एक वर्ड में बोलें तो वो क्या हो जाएगा? हैंस वी कैन से दैट मेटल्स आर हार्ड, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये तो मेटल्स के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट टर्न पर हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लेंगे, ठीक है। तो जो आपको बुक दी थी एनसीईआरटी की, अगर आप उसको एक बार पढ़ लेंगे सही से तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।